हेलो एवरीवन, मैं मोनिका तोमर स्वामी विवेकानंद आईएएस एकेडमी से। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि यूपीएससी पैटर्न एंड सिलेबस कैसे है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक ड्रीम है इंडिया में कि बीकेम ए आईएएस ऑफिसर। ये बीकेम ए आईएएस ऑफिसर तक तो ठीक है, लेकिन हाउ टू सेलेक्ट इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज, उसके लिए आपको पाथ ऑफ वे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ब्लूप्रिंट ऑफ सिलेबस एंड स्टडी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ये आपको डिस्क्राइब करने पड़ेंगे। उसके लिए हम देखते हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएससी। तो जो आपका यूपीएससी है वो एग्जाम कराता है आपका ऑल इंडिया सर्विसेज, और इस ऑल इंडिया सर्विसेज एग्जाम में आप देखेंगे 3 स्टेजेस होती हैं। जो पहली स्टेज होती है आपकी प्री, एंड सेकंड स्टेज इज मेंस, एंड थर्ड स्टेज इज पर्सनालिटी टेस्ट, इट मींस इंटरव्यू जिसे आप बोलते हैं। अब आप देख रहे हैं 3 स्टेजेस हैं। व्हाई 3 स्टेजेस? बिकॉज दिस स्टेज इज ऑब्जेक्टिव नेचर। ऑब्जेक्टिव यानी कि आपकी जो इमेजिनरी चीजें हैं, एंड हाउ टू आइडेंटिफाई राइट वे एंड हाउ टू एलिमिनेट इज रॉन्ग वे, राइट। इसको आपको सेलेक्ट और एलिमिनेट करने का मेथड दिखाया जाता है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव नेचर का एक क्वेश्चन पेपर होगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपके 2 पेपर होते हैं, जर्नल स्टडीज एंड सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। अब अगर हम इसकी बात करें कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होगा, तो जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें हम देखते हैं कि ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। 33% से क्वालिफाई करना होता है। इसका नंबर मेरिट में एड ऑन नहीं होता, मेरिट प्रिपेयर्ड ओनली बेसिस ऑफ जर्नल स्टडीज, राइट। तो यहाँ पर सीसेट की बात करें 80 क्वेश्चंस होंगे ऑफ 200 मार्क्स, राइट, और हियर 100 क्वेश्चन ऑफ 200 मार्क्स। अब बात करते हैं सिलेबस की। अगर हम सिलेबस की बात करें तो उस सिलेबस में आप देखेंगे कि हमें किस तरह से चीजें देखनी है। तो 1 बाय 1 हम आगे बढ़ते जाएंगे और 1 बाय 1 हम चीजों को जोड़ते चले जाएंगे। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं जर्नल स्टडीज। तो जो जर्नल स्टडीज का प्रीलिम्स एग्जाम होता है वो 200 का है, ये बात क्लियर है। उसके लिए 100 क्वेश्चन होंगे, राइट, एंड विच टाइप ऑफ सब्जेक्ट लाइक एज हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोलॉजी एंड करंट अफेयर, जनरल साइंस, साइंस एंड टेक, ये सिलेबस है आपका। अब बात करते हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटी। अब इकोनॉमी, एक होता है इकोनॉमिक्स, एक होता है इकोनॉमी। तो जो इकोनॉमी है वो आपको पढ़ना है। हिंदी माध्यम में देखें तो इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, पॉलिटी मतलब राजव्यवस्था। आपको राजनीति शास्त्र नहीं पढ़ना होता। मोस्ट ऑफ टाइम बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमें पॉलिटिकल साइंस तो नहीं पढ़ना। नहीं, आपको बीकेम ए आईएएस ऑफिसर ऑलवेज कंसीडर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी एंड हाउ टू बेस्ट रिजल्ट ऑफ पॉलिसी रिगार्डिंग टू पॉलिटी। राज व्यवस्था पढ़नी है आपको, ना कि आपको राजनीति शास्त्र पढ़ना। क्लियर? आपको हिस्ट्री पढ़नी होगी। हिस्ट्री कैसी होगी? इंडियन हिस्ट्री, राइट। प्रीलिम्स में इंडियन हिस्ट्री है, उसके आगे की बात हम मेंस में करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव होगा। और आपको इसकी प्रिपरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा कि अब जैसे आपको पता है, यू नो वेरी वेल, सीसेट इज क्वालिफाइंग विद 33%, राइट। क्या ऐसा यहाँ भी हो सकता है कि सीसेट की तरह हमें पता चल जाए कि हमें कितना स्कोर करना है? यस। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का कट ऑफ देखते हैं, तो दिस कट ऑफ रिगार्डिंग हम एक इवैल्यूएशन ऑफ सिक्योर स्कोर कर लेते हैं। वो कट ऑफ रहा है मैक्सिमम 78 नंबर, 85 नंबर्स इन लास्ट ईयर्स। तो लास्ट ईयर नंबर है, दीज आर मार्क्स नॉट अ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कितने होंगे? ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। तो इसका मतलब होगा 43, 41, 44 क्वेश्चंस। आफ्टर दैट अगर आप इतना सिक्योर कर लेते हैं तो आप समझिएगा क्वालिफाई हो जाएगा। अब बात आती है कि इतना कम कट ऑफ क्यों? क्योंकि यहाँ पढ़ने वाले नहीं है बेटा। स्टडी जो है क्वांटिटी में सिलेक्ट नहीं की जाती यूपीएससी में, क्वालिटी सेलेक्ट की जाती है, राइट। तो मैक्सिमम कैंडिडेट जो है वो जो क्वालिटी पर काम करते हैं, सिलेक्ट होने वाले कितने हैं? अप्रोक्स 50%, और जो क्वांटिटी में काम करते हैं वो ह्यूज नंबर ऑफ कैंडिडेट है, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें स्मार्ट प्लानिंग, हमारे लिए मैंडेटरी है स्मार्ट प्लानिंग। स्मार्ट प्लानिंग के साथ यानी कि जब भी आप कोई काम करेंगे तो उसके लिए आपको अच्छा प्लान बनाना पड़ेगा ताकि आपका रिजल्ट बेहतर आए। सेकेंड, आपको टाइम मैनेजमेंट, दिस इज अ गेम ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे तो समझिएगा आपकी एफिशिएंसी घट जाएगी।
क्यों? क्योंकि अगर हमें कोई भी काम करना है तो उसके लिए हमारे लिए टाइम मैनेजमेंट मस्ट होता है, राइट। तो अब हम बात कर रहे थे यहाँ जीएस की। तो जो प्रीलिम्स में जीएस है उसके लिए हमें इतना पता चला कि ईच क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स है। सेकेंड कि हमारा क्या है, हमें मैनी सब्जेक्ट्स होंगे, उसका हमें कॉम्बिनेशन सिक्योर स्कोर हमारा कितना है, अप्रोक्स 50% आउट ऑफ 200 हम सिक्योर स्कोर में खेल लेंगे। उसके बाद अब बात आती है सी सेट। अगर हम सी सेट की बात करें तो ये एप्टीट्यूड है, यहाँ पर 80 क्वेश्चंस होंगे ऑफ 200 मार्क्स। अब 200 मार्क्स 33% क्वालिफाइंग नेसेसरी स्कोर है आपके लिए। इट मींस 27 क्वेश्चन करने होंगे, अप्रोक्स 67 मार्क्स आपको एट एनी कॉस्ट गेन करना है, तभी आप इसे क्वालिफाई करेंगे। अब सी सेट का क्या रोल है? सी सेट की ऑफ प्रीलिम्स है। विदाउट सी सेट क्वालिफाइंग आपकी कॉपियां चेक नहीं होती, ओवर सीट का मार्किंग नहीं होता, चाहे आपने 100% ही करेक्शन क्यों ना किया हो, करेक्ट क्यों ना किया हो, राइट। तो इसके बिहाफ पर हम देख लेंगे कि हमारे लिए सी सेट भी नेसेसरी है। और अब सी सेट में क्या रहेगा, जैसे आपको वर्बली हम बता दें कि मैथ्स होगा, रीजनिंग होता है, डिसीजन मेकिंग होगा, कॉम्प्रीहेंशन होगा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी सी सेट में। अब सी सेट क्या होगा, ये न्यूमरेसी होगी कितने स्टैंडर्ड की, 10th स्टैंडर्ड की, ज्यादा हाई फाई नंबर या कैलकुलेटिव मैथ नहीं आता, ये लॉजिकल है, एप्टीट्यूड बताया उन्होंने पहले ही, राइट। तो इसको आपको कंसीडर करते हुए चलना है। ये बात हुई प्रीलिम्स की। अब प्रीलिम्स से आगे की बात आती है, जब आप प्री क्वालिफाई कर जाते हो, आफ्टर दैट यू विल एंटर इन मेंस। मेंस क्या है? ऑब्जेक्टिव था प्री और ये है आपका सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब समझ रहे हैं कि आपको क्वेश्चन गिवन होगा, आंसर आपको देना है। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर दिया जाता है, उसमें से आपको एलिमिनेट करना है या सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मेंस की। तो मेंस आपका सब्जेक्टिव होगा, इसमें आपके 9 पेपर होते हैं, इसमें आपके 9 पेपर होते हैं। और 9 पेपर में क्या होगा, पहला हिंदी लैंग्वेज का पेपर है और एक पेपर होता है इंग्लिश का। जैसे आप जान रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश कैसी लैंग्वेज है भारत की, हिंदी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, क्लियर है। लेकिन हर जगह तो हिंदी नहीं यूज होती, इसीलिए क्या है, ऑफिशियल वर्क किस में भी किया जाता है, इंग्लिश में भी। तो इसीलिए हमने 2 भाषाओं को चूज किया है और ये क्वालिफाइंग होता है, सिमिलर है सी सेट। जैसे 300 का 2 एग्जाम्स हो गए, आपके 2 पेपर है, इसको आपको 25% से क्वालिफाइंग करना है। इट मींस यू हैव नीड टू 75 मार्क्स, आपको 75 मार्क्स नेसेसरी है। आफ्टर दैट चेक योर जीएस, ऑप्शनल एंड एसे अदर कॉपीज ऑफ मेंस, राइट। अगर इसके बिहाफ पर अब आपको नॉलेज है, अब इसका मतलब कहने का क्या है, जिनको हिंदी नहीं आती उन्हें इंग्लिश से डर लगता है, जिनको इंग्लिश नहीं आती उन्हें हिंदी से डर लगता है, ये सारी कंफ्यूजन है। हिंदी माध्यम वाले इंग्लिश से डरते हैं और इंग्लिश माध्यम वाले हिंदी को लेकर थोड़ा सा फियर में होते हैं और सस्पेंस होता है कि हम क्वालिफाई कर पाएंगे नहीं। ये केवल नॉर्मल ग्रामर है, ये कोई आपको लिटरेचर नहीं पूछेगा, आपको ग्रामर करना है, क्वालिफाइंग करना है। इसीलिए उन्होंने क्वालिफाइंग नेचर रखा है, क्योंकि हमें सिमिलर स्किल, कॉमन स्किल यूज करना है, राइट। उसके बाद आपका यहाँ पर 2 पेपर होंगे, एक होगा जर्नल स्टडीज फर्स्ट एंड जर्नल स्टडीज सेकेंड, जर्नल स्टडीज थर्ड, जर्नल स्टडीज 4। ये आपके 4 एग्जाम होंगे जर्नल स्टडीज के। ईच पेपर 250 मार्क्स इंटू 4, इट मींस 1000 मार्क्स का आपका जीएस हो जाता है, राइट। आफ्टर दैट आपका एक पेपर होता है जिसे आप बोलते हैं वैकल्पिक विषय या ऑप्शनल। जो आपका ऑप्शनल का पेपर रहेगा उसकी मार्किंग है टोटल 500। अब ये जो एग्जाम है ये आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी फॉर ग्रेजुएशन कंडीशन। लेकिन हाँ, ये होता है कि जब आप ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट लेते हैं, अगर आप उसे चूज कर लेते हैं तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अदरवाइज ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा वो मस्ट है आपको चूज करने के लिए, नो नेसेसरी। तो और उसके बाद होता है एक पेपर होता है आपका एसए का। एसए का जो पेपर है आपका वो मैंडेटरी सभी के लिए रहता है 250 मार्क्स का, राइट। तो टोटल मेंस कितने का होगा, 1750 का। ये मेंस आपको जब क्लियर करेंगे, आफ्टर दैट यू विल बी एंटर इन पर्सनालिटी टेस्ट। तो 2 चीजें आपके पास हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझ में आया होगा कि आपने देखा था कि हमारे पास क्या था, पहले हमने प्री दिया। प्री कैसा था, ऑब्जेक्टिव था, राइट। आपकी इमेजिनरी पावर, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, वो सब कुछ हमने देख लिया। उसके बाद कमीशन चाहता है कि आपका जो
नॉलेज है वो कितना डेप्थ में है, उस अकॉर्डिंग टू डेप्थ आपको किसमें है डिस्क्राइब करना पड़ेगा अपनी नॉलेज को, किसमें, मेंस में। तो एनालिसिस होगी मेंस में। अब आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं, पहचान रहे हैं, उसके बाद आप जब मेंस में जाएंगे तो मेंस में आपको लिखना पड़ेगा। अब जब आप मेंस में सब्जेक्टिव तरीके से आंसरिंग देंगे अकॉर्डिंग योर लॉजिकल आइडियाज एंड सजेशंस, तो ये आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। अब उसके बाद आप जब एंटर करते हैं पर्सनालिटी टेस्ट, तो जो आपका अपडेशन है नॉलेज का, उससे आप कितना कनेक्ट हो पाते हैं। अब आपने सिलेबस तो देख लिया, अब बात करते हैं कि आपको पॉलिसी क्या चाहिए। अब आपको ऐसी पॉलिसी चाहिए जो आपको सिस्टमैटिक पाथ पर जाए, तो उसके लिए स्वामी विवेकानंद आईएएस एकेडमी आपके लिए फाउंडेशन कोर्स लाई है। टारगेटेड जर्नी आपके साथ है, संकल्प बैच है हमारा जो 2 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूं कि 2 अप्रैल से पहले आप एनरोल कराएं हमारे यहाँ और सीधा सीधा आप हमसे जुड़ें ताकि आपकी जर्नी में हम आपकी हेल्प कर सके। हम देंगे आपको पाथ ऑफ वे, आप अचीव करेंगे अपने ड्रीम्स को, राइट। तो विदाउट एनी डिले you join us and contact us on this number, right? Thank you everyone.